बिल्कुल, ये जायज़ माँग है राष्ट्रीय जनता दल का और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का। और 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार थी, उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे। और उसी सरकार में आपको पता है कि जाति आधारित गणना बिहार सरकार द्वारा कराई गई थी। मतलब 500 हज़ार करोड़ रुपया दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आपने देखा होगा, जो आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% किया गया है। संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। लेकिन आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार केंद्र में रहते हुए भी लटकाने का काम किया, उसे शामिल नहीं किया। अंततः आपने देखा शीतकालीन सत्र के दूसरे ही दिन तेजस्वी यादव दोनों डिप्टी सीएम पर भड़कते हुए नजर आ रहे थे। मामला था आरक्षण को लेकर और अब जो है राजद के द्वारा कल यानी कि 28 नवंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में जो है धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, इन तमाम मुद्दों पे सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव है। कैसे देखते हैं सर, एक तरफ जहां विधानसभा में तेजस्वी यादव दोनों डिप्टी सीएम को लपेटते हुए नजर आ रहे थे, अब राजद के द्वारा जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, ये जायज़ माँग है राष्ट्रीय जनता दल का और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का। और 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार थी, उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे। और उसी सरकार में आपको पता है कि जाति आधारित गणना बिहार सरकार द्वारा कराई गई थी। मतलब 500 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा हुई थी। तो उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आपने देखा होगा, जो आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% किया गया है। और उन बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा को केंद्र सरकार को भेजा था बिहार सरकार ने कि इसे आप संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। लेकिन आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार केंद्र में रहते हुए भी लटकाने का काम किया, उसे शामिल नहीं किया। अंततः आपने देखा कोर्ट ने निरस्त कर दिया उस कानून को। तो ये सारा एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ, षड्यंत्र के तहत हुआ, क्योंकि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का उत्थान कभी नहीं चाहती है। वो नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी कि इन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिले। आरक्षण का लाभ मिल जाएगा तो अमूलचूल परिवर्तन होगा उनके जीवन में, स्वाभाविक है, ये सारे लोग जानते हैं। इन्हीं सारे कारणों के चलते इसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सदन में लगातार देख रहे हैं, इन सवालों को लेकर उठा रहे हैं। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने तो यहां तक कहा कि आप इसे 65 से बढ़ाकर आप 85% कर दीजिए ना, जिसमें 10% जो है सामान्य वर्गों का, जो गरीब आर्थिक रूप से है, उसका आरक्षण स्वतः रहने दीजिए। और प्रस्ताव लाके विधानसभा में पारित कर दीजिए। पारित करके आप केंद्र को भेज दीजिए। आप लोग लगातार क्रेडिट आरक्षण को लेकर ले रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कल कह रहे थे कि जब हमारी सरकार थी तो हमने 65% आरक्षण बढ़ाने का काम किया, लेकिन भाजपा के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार। अरे छोड़िए क्रेडिट की बात, हमारे आदरणीय नेता तो यहां तक कहने के लिए तैयार हैं, आप जो है बढ़ाए गए सीमा जो आरक्षण का है उसे लागू करिए, हमें नहीं चाहिए क्रेडिट। आज जो नुकसान हो रहा है दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को, 16% आरक्षण का जो भी वैकेंसियां आ रही है, जो भी नियुक्तियां हो रही है राज्य में, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह बताना चाहिए मुख्यमंत्री को ना।
यह बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेताओं को। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर कल राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा इन डिमांडों को लेकर। और ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। सदन से लेकर सड़क तक आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस सवाल को आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और तब तक, जब तक जो मांग है वो पूरा नहीं हो जाता। चलिए, जब तक मांग पूरा ना हो जाता है तब तक जो है ये लड़ाई आर पार की रहेगी। कल 28 नवंबर है और एक तरफ जहां शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ही तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी अगर बात कर ली जाए 28 नवंबर को राजद के द्वारा जिले के सभी मुख्यालयों पे जो है धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। देखने वाली बात रहेगी कि नतीजे फिर क्या आते हैं। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर दे और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।